कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 20 जनवरी। कोट आप लोगों के सामने है। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 20 जनवरी। यदि वर्षे माघेर शेष, धन्य राजा पुण्य देश। यह माघ का महीना है, तो यदि माघ के अंत में थोड़ी वर्षा होती है तो यह समझना चाहिए कि देश का राजा अत्यंत पुण्यवान है। मायापुर, 20 जनवरी 1976। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता करेंगे। भगवद गीता चैप्टर 7, भगवद ज्ञान, वर्स नंबर 25। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। अनुवाद। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। आच्छादित मीन्स कवर। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबके लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब श्री कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण का सभा अध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया, तो भीष्म ने कृष्ण का नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों के लिए सामान्य अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह ही समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए, वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंद 1 के अध्याय 8 के श्लोक संख्या 19 में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योगमाया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। श्री ईशोपनिषद मंत्र 15 में भी, कल भी मैंने आपको ये करवाया था, रेफरेंस दिया था, 15 में भी इसी योगमाया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन् न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी स्कंद 10 के अध्याय 14 के श्लोक संख्या 7 में ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके? आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता।
विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण ना केवल जन्म है अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ, कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। तो जैसा कि माता जी ने बताया, आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ, कवर्ड। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। बेसिकली कुछ लोग होते हैं, यहाँ पे उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि अल्पज्ञ, अल्पज्ञ लोग जो भगवान को नहीं मानते, या ऐसे व्यक्ति जो भगवान को बाकी सब कुछ मानेंगे लेकिन भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। बाकी सारे टैग, सारे स्टिकर चिपका देंगे भगवान के ऊपर। भगवान, हाँ, भगवान एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, भगवान बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते थे, है ना। तो प्रसाद चौरसिया का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। तो कृष्ण भगवान भी बहुत अच्छा फ्लूट बजाते हैं, तो ही इज अ गुड फ्लूट प्लेयर। भगवान अच्छी बांसुरी बजाने वाले हैं। उस रूप में मैं उनको लाइक करती हूँ। हाँ, मुझे उस रूप में पसंद है। ठीक है, वो बड़े अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ थे, बड़े अच्छी योगा करते थे वो, है ना। बट वो योगा करते और अनुलोम विलोम वाला योगा नहीं है वो। योगा का मतलब भगवान जो योगा करते हैं उनको वो योगी नहीं है। योगी, योग करने वाले को योगी कहा जाएगा। और योग का मतलब बेसिकली होता है जो हमें भगवान जी से कनेक्ट करे, जोड़ना। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जो चीज हमें भगवान जी के साथ कनेक्ट करती है उसको योग कहा जाता है। तो जैसे हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो भगवद गीता में अलग अलग योग है। अष्टांग योग, उसका मतलब यही है भगवान जी के साथ जुड़ना। ध्यान योग, उसका मतलब ये है भगवान के साथ जुड़ना। कर्म योग, उसका मतलब यही है कि कर्म करते हुए भगवान जी के साथ जुड़ना, अकर्म करते हुए। ठीक है। उसके बाद आपका भक्ति योग, भक्ति करते हुए भगवान जी के साथ जुड़ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये समझे कि भाई भगवान जी का मतलब, इसका मतलब ही यही है कि फैन का बाज दिया है। तो लोग सर जी केवल टॉप फैन का बाज दिया है, पता नहीं क्या लिखा है। समझ नहीं आया मेरे को। चलिए बाद में बात करते हैं इसके बारे में। आ, हरे कृष्णा। ये प्रभु जी आपका नाम है मुनीलाल साहू। प्रभु जी आपने जो लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आया। हेलो सर जी, केवल टॉप फैन का बाज दिया है, बाज दिया है, पता नहीं क्या दिखाई है। अच्छा अच्छा, समझ गई मैं। ओके ओके, ठीक है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो ये क्या बता रही थी, हाँ, कि वो अच्छे कूटनीतिज्ञ हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, इसलिए भगवान कृष्ण जो है हमें, हम उनको लाइक करते हैं, है ना। वो अच्छा बांसुरी बजाने वाले हैं इसलिए। तो हाँ, योगा का मतलब बता रही थी मैं आपको। योगा का मतलब बता रही थी कि हम भक्ति योगी जो होते हैं वो भक्ति के माध्यम से भगवान जी के साथ जुड़ते हैं। और भगवान को बोला जाता है योगेश्वर, यानी कि योगियों के ईश्वर। जितने भी योगी हैं उनके भगवान, उनके ईश्वर। और शिव जी जो है उनको योगी राज बोला जाता है, योगियों के राजा। सबसे ऊपर योगी, योग करने में सबसे बेस्ट जो योग करते हैं वो है शिव जी, महादेव। ठीक है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए शब्द इस्तेमाल होता है योगेश्वर, यत्र योगेश्वर, है ना। तो भगवान कृष्ण के लिए योगेश्वर शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब यही है कि योगियों के जो ईश्वर है वो है उनका मतलब। ये नहीं है कि आपने कुछ भी मतलब तर्क निकाल देंगे, कुछ भी मतलब निकाल देंगे कि भाई भगवान जो है वो योगा करते थे। वो योगा, ये वाला योगा नहीं, अनुलोम विलोम, पेट अंदर पेट बाहर, सांस अंदर सांस बाहर, फिर आपका जी कपाल भारती हो गया, ये वाला हो गया ना। ये सब, ये वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे योगा की। योग का मतलब योगियों के ईश्वर, जो भगवान जी का ध्यान लगाते हैं, जो भगवान जी की भक्ति करते हैं। कोई भी योगी, चाहे अष्टांग योगी हो, चाहे ध्यान योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे आपका भक्ति योगी हो, चाहे ध्यानी योगी हो, चाहे मिश्रित कर्म योगी हो, निष्काम कर्म योगी हो, सकाम कर्म योगी हो, जितने भी योगी, जितने भी योगी, जितने भी योगी हैं, उन सभी योगियों के ईश्वर हैं तो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। ये नहीं है कि भाई उनको वो
अनुलोम विलोम करते हैं, तो इसलिए वो योग अच्छा योगा करते थे, इसीलिए यत्र योगेश्वर का मतलब ये है। ऐसा मतलब नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, वो बड़े छैल छबीले, चुलबुले, नटखट से थे, रंगीले किस्म के व्यक्ति थे। कृष्णा मीन्स लव, कृष्णा मीन्स कलर्स। ऐसा नहीं है। ठीक है? ऐसा नहीं है। तो लोग जो है इसी तरह से भगवान जी को बोलेंगे कि हाँ, वो बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ थे, वो झूठ भी बोलते थे, उन्होंने झूठ भी बोला है, झूठ का सहारा भी लिया, न्याय दिलवाने के लिए लिया, न्याय दिलवाने के लिए पांडवों को उनको जस्टिस दिलवाना था भगवान जी को। वो सॉरी भगवान नहीं बोलेंगे, वो जस्टिस दिलवाना था कृष्ण को। तो उन्होंने पांडवों को इंसाफ दिलवाया, पांडवों से उन्होंने धोखा भी करवाया। हालाँकि युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोलना चाहते थे, अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कृष्ण भगवान जी ने बोला, "अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे, तो अपने गुरु द्रोणाचार्य को कैसे हराओगे? कैसे मुकाबला करोगे?" अश्वत्थामा जो है मारा मारा गया। तो ये पॉलिटिक्स है भगवान जी की, ये कूटनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ हैं, तो बड़े अच्छे नेता थे भगवान। जैसे चाणक्य पंडित भी बहुत अच्छे महान राजनीतिज्ञ हुए, उसी तरह से वो भी एक अच्छे ये थे। तो इस तरह से जो है वो उनको बताते हैं। देखिए योगियों में जो बेस्ट है वो शिव जी बेस्ट है। शिव जी की भक्ति शुद्ध है, वो योग करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन कहीं पर भी ऐसी कोई लीला पड़ी नहीं, सुना नहीं कभी कि कृष्ण भगवान सुबह उठकर अनुलोम-विलोम कर रहे हैं, तब करके उनको योगेश्वर बोला गया। योगेश्वर का मतलब योग प्लस ईश्वर, योग के ईश्वर, योगियों के ईश्वर। जितने भी लोग योगा करने वाले हैं, अनुलोम-विलोम भी करने वाले हैं, उनके भी ईश्वर वही हैं वैसे तो। चाहे वो भले ही फिजिकल अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए कर रहे हों, लेकिन है तो भगवान तो सबके हैं। उस वे में बताया जा रहा है, ठीक है? कई लोग बोलते हैं कि हाँ, वही भगवान कृष्ण जो थे वो सांवरिया था, वो छैल-छबीला था, वो नटखट था, वो फिलोसोफर था, वो लीडर था, पॉलिटिशियन था, फिर गेम चेंजर था, उसने पासा पलट दिया जी ऐसे करके युद्ध में। फिर अच्छा वो प्रॉफिट की तरह है वो, क्योंकि उपदेश दिया उन्होंने, संदेश दिया है भगवान का। वो एक अच्छे ओरेटर हैं, अच्छे स्पीकर, अच्छे वक्ता हैं, इस तरह से। लेकिन कृष्ण परम भगवान है, इस चीज़ को नहीं मानेंगे। वही बताया ना मैंने, मतलब कि भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, उसके अलावा सारे स्टिकर जो है भगवान पे चिपका देंगे, सारे टैग, सारे लेबल लगा देंगे। ये योगेश्वर है, ये संत है, ये अच्छा बोलने वाले हैं, ये पॉलिटिशियन है, ये छैल छबीले हैं, ये नटखट है, ये रंगीले हैं, ये गबरू जवान है, सुंदर हैं, 116,108 रानियों के ये पति थे। हाँ, इनका स्वभाव ऐसा था। मतलब सारे तरह के स्टिकर चेप देंगे, लेबल लगा देंगे, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वो नहीं मानेंगे कि वो परम भगवान है। बाकी सब कुछ मान लेंगे ये लोग, ठीक है? फिर है जी यहाँ पर नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानन्ति। मूढ़ लोग मेरे को नहीं जानते, बेवकूफ लोग जो है ना, मूर्ख, वो मेरे को नहीं जान सकते। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ठीक है? तो इसमें साफ लिखा है कि नाहं प्रकाशस्य सर्वस्य, नाहं, पहली लाइन अगर आप श्लोका की देखोगे, मैं हाइलाइट कर देती हूँ, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। नाहं प्रकाशस् सर्वस्य योग माया समावृतः। ठीक है? तो भगवान कह रहे हैं जो इस तरह के लोग हैं ना, इस तरह के लोगों के लिए क्या है भगवान, नाहं प्रकाशस् सर्वस्य। भगवान श्री कृष्ण अपना वास्तविक स्वरूप सबके सामने प्रकट नहीं करेंगे। किसके सामने खास तौर पे प्रकट नहीं करेंगे? मूढ़ोयम, मूर्खों के लिए, अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ मैं। ठीक है? सबके सामने भगवान इस तरह के जो मूर्ख, अल्पज्ञ, ज्ञानी व्यक्ति हैं, मूढ़ लोग हैं, उनके लिए भगवान कभी भी अपना स्वरूप जो है, रूप जो होता है, वो प्रकाशित नहीं करते हैं। फिर क्या होता है? योग माया समावृतः, योग माया समावृतः। तो योग माया कवर करके रखती है। इस व्यक्ति के ऊपर छाई हुई है महामाया। ठीक है? तो 2 तरह की बेसिकली होती है, जैसे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ना कि मूर्खों के लिए भी मैं छुपा हुआ हूँ, मूर्खों के लिए मैं छिपा हुआ हूँ, अल्पज्ञों के लिए उनकी आँखों पे बेसिकली क्या है? पर्दा है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा आच्छादित रहता हूँ, अंतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित रहता हूँ। तो 2 प्रकार का बेसिकली पर्दा होता है। प्लीज़ अनुष्का कुमारी जी, आप रोज़ ही चित्रकारी दिखाती हैं अपनी, प्लीज़ मत काटे-पाटे मारा करो। ठीक है? मोबाइल को थोड़ा दूर रखा करो, मत ऐसे चलाया करो हाथ। 2 तरह के इसमें आपकी पर्दे होते हैं। एक होता है अभक्त, एक होता है भक्त। जो अभक्त होता है उसकी आँखों के सामने जो पर्दा छाता है वो होता है महामाया का पर्दा। अभक्तों के केस में महामाया का पर्दा पड़ता है आँखों पे, और जो भक्त होते हैं उनकी आँखों के सामने पड़ता है योग माया का पर्दा। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो भी नहीं जानते
जो नहीं है वो भी नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है वो कृष्ण भगवान नहीं है ये ज्ञानता के कारण नहीं जानते। और जो भगवान के भक्त है कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान की लीला को देखते हुए वो नहीं जानते, क्योंकि वो भगवान जी की लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भगवान जी के साथ भाग ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मतलब देखो कि इसीलिए उनका ज्ञान जो होता है ढक जाता है कि कृष्ण भगवान है। जैसे यशोदा मैया के केस में हम देखते हैं, यशोदा मैया और भगवान जी का, ठीक है? यशोदा मैया को नहीं पता कि कृष्ण भगवान भगवान है। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि कृष्ण भगवान भगवान है, तो वो अपने मम्मा होने का अच्छा जो रोल है, वो प्ले नहीं कर पाएँगे। माँ होने का जो एक अच्छा रोल होता है, स्त्री को जो निभाती है नॉर्मली, वो नहीं निभा पाएँगे ना। अपनी माँ होने की भूमिका को अच्छे से नहीं निभा पाएगी, तो उनकी आँखों के ऊपर योग माया का पर्दा पड़ गया। और अभक्तों के केस में क्या होता है? अभक्तों के केस में होता है, आँखों पर महामाया का पर्दा पड़ जाता है, तो वो दोनों नहीं जान पाते। तो अभक्त कौन है? दुर्योधन अभक्त है। तो अ, दुर्योधन अभक्त था, तो जब भगवान जी जाते हैं सुलह करवाने के लिए कि मतलब पीसफुल मैसेंजर बन के जाते हैं, शांति दूत बन के जाते हैं, कि भई आप लोग मत लड़ाई करो, ऐसे नुकसान होगा दोनों तरफ का, तो आप क्या करो इनको 5 भाई हैं, 5 भाइयों के हिसाब से आप इनको एक-एक गाँव दे दो, ये बेचारे अपना आराम से, खुशी से गुज़र-बसर कर लेंगे, तो दे दो आप इनको। तो दुर्योधन कहता है कि मैं इनको सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूँगा, तो लड़ाई तो होनी थी। उसके बाद वो साथ में क्या कहता है, "हुँ, तुम उनका संदेश लेकर आए हो, बाँध दो इसको।" तो कृष्ण भगवान को सोचो वो लोहे की जंजीरों में बाँधने जा रहा है, बंदी बनाने जा रहा है भगवान जी को। उसके सामने भी भगवान है बट उसको नहीं पता लग रहा कि ये भगवान है। तो उसकी आँखों के आगे भी पर्दा पड़ा हुआ है, महामाया का पर्दा पड़ा हुआ है क्योंकि भगवान को देखते हुए समझ नहीं पा रहा है कि हाँ, यही भगवान है। और जो यशोदा मैया है, उनके आगे क्यों पड़ा हुआ है? उनके आगे जो आँखों के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा वो योग माया का पड़ा हुआ है। महामाया का पर्दा पड़ा हो दुर्योधन की आँखों के आगे। तो ऐसे हम देखते हैं केसेस कि मतलब कि भक्तों के आगे क्या होता है, अभक्त की आँखों के सामने महामाया का पर्दा, भक्तों की आँखों के सामने होता है योग माया का पर्दा होता है। ठीक है? तो इस तरह से जो होते हैं, ढक लेते हैं। तो व्यक्तियों के ऊपर जो मतलब इस तरह से जो भगवान को देखते हैं मतलब सारे तरह के स्टिकर चिपकाएँगे, लेबल लगा देंगे, लेकिन भगवान को भगवान का टैग नहीं देंगे, कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वो नहीं मानेंगे, कि आदि भगवान ये श्री कृष्ण भगवान है, ये नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों के लिए ऊपर क्या होता है कि महामाया छाई होती है। तो भगवान कृष्ण के चारों ओर, चारों तरफ क्या है? इसी तरह की महामाया। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भगवान जी से दूर होता है। और इसीलिए बीच में जितने पर्दे होंगे भगवान को उतना देख पाना उतना ही कठिन होगा। जितनी ज़्यादा ईर्ष्या उतना ज़्यादा बड़ा पर्दा, है ना? बेसिकली कृष्ण ने ये जो मायावादी निराकारवादियों के आँखों के ऊपर भगवान क्यों पर्दा डालते हैं? क्योंकि वो भगवान जी से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं ना इसीलिए। मतलब भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। अपने आप को मानना उनको मंज़ूर है। ये निर्विशेषवादियाँ, ये मायावादी, निराकारवादियों को अपने आप को भगवान मान लेंगे। मायावादी तो सीधा-सीधा बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं है। निराकार वाले कहते हैं हाँ है, लेकिन दिखता नहीं है ना, तो उसका कोई आकार नहीं है। तो फिर भगवान कौन है? हम ही तो भगवान है, अभी हमको भूल गया है। भगवान हमारे माध्यम से एन्जॉय कर रहे हैं। क्यों उनको डायरेक्ट एन्जॉय नहीं करना? मेरे को अगर आइसक्रीम खाने का मन है, तो मैं खुद आइसक्रीम खाऊँगी ना, मैं कहूँगी जा विनीता तू मेरे हिस्से की आइसक्रीम खा के आ, तू खाएगी ना, तो मैं एन्जॉय कर लूँगी। ये होता है क्या? मेरे मतलब मुझे अगर एन्जॉय करना, मैं किसी के माध्यम से एन्जॉय क्यों करूँगी? मैं किसी के माध्यम से क्यों एन्जॉय करूँगी? नहीं कर सकती ना। ऐसे ही भगवान जी को अगर एन्जॉय करना है तो वो तो सुप्रीम एन्जॉयर है, वो किसी के माध्यम से एन्जॉय क्यों करेंगे? हाँ, मतलब हम लोग उनके लिए हो सकते हैं कि कुछ ज़रिया कि भगवान हमें देखकर प्रसन्नता उन्हें होती है, हमारी क्रियाकलापों को देख के जो हम चीज़ें करते हैं, उनको देख के उनको हाँ, मेरा भक्त कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है, तो उस रूप में भगवान हमें मतलब उनको अच्छा लगता है। लेकिन ये चीज़ सोचना कि नहीं ऐसा ही है कि मतलब कि भगवान का खुद नहीं ना आ सकते वो यहाँ से यहाँ तो हमको बना दिया। हमें हमारे थ्रू कर रहे हैं। तो हम ही तो भगवान है बेसिकली। हम चाहते थे तो हमने ये बनाया, ये सृष्टि हमने बनाई है, दुनिया हमने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। ये भगवान ने बनाई है। तो इस वे में लोग सोचते हैं कि भई हमें एन्जॉय करना है तो भई ये हम सब कुछ हमने बनाया है, हम ही भगवान हैं। उसके बाद हम एक दिन मर जाएँगे, जब हम मर जाएँगे तो हमको याद आ जाएगा कि हम भगवान हैं, अभी हमें भूल गया है बिकॉज़ माया ने पर्दा डाल दिया है। अगर माया ने पर्दा डाल दिया तो माया ने भगवान का ज्ञान कवर कर दिया। सोचने की बात है ना कि अगर भगवान जी ने सॉरी अगर माया देवी ने हमारे ज्ञान के ऊपर पर्दा डाली और हम भगवान हैं, तो हमें ढक दिया, हमारी नॉलेज को ढक दिया, तो दैट मीन्स फिर हमें माया देवी की पूजा करनी चाहिए। हम भगवान को भगवान क्यों माने?
हमें माया देवी की शरण में जाना चाहिए ना, क्योंकि वो माया देवी जो है भगवान जी से अधिक शक्तिशाली हो गई ना, क्योंकि उसने भगवान जी का ज्ञान जब ढक लिया, भगवान जी को छुपा दिया, भगवान का ज्ञान हर लिया और भगवान को भुला दिया कि भाई मैं तू ही भगवान है, ये भगवान को भी भूल गया। अब भगवान ना हो गए कोई गजनी हो गया आमिर खान का, है ना, गजनी फिल्म का आमिर खान हो गया कि जिसको भूल गया दरवाजे पे कौन है, दिस इज माई फ्रेंड, यू ऐसे करके पहले देखना, दिस इज फ्रेंड, फ्रेंड फ्रेंड फोटो मैच करेगा, हाँ फ्रेंड, ओके आ जाओ कम इन, ये कौन है दूध वाला, ऐसे करके देखेगा, दूध वाला कम कम, दूध वाला कम, दूध दो, ये कौन है, ये माई एनिमी है, इसका क्या करना है, इसके ऊपर कांटा मारना है, इसको मैंने मर्डर करना है। तो इस तरह से था ना, उसको उसकी मेमोरी खत्म हो जाती थी। तो भगवान की मेमोरी थोड़ा खत्म होती है, भगवान ने तो गीता में हमने पढ़ लिया, स्टार्टिंग में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मेरे तथा तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, मुझे सबका पता है और हर एक का पता है। अब हम लोग भी हैं, हम लोगों को अपने बारे में पता है कि भाई मैं ये हूँ, ये मेरी मम्मा है, वो मेरे पापा हैं, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा घर है, वो मेरी गाड़ी है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरे को लाइक नहीं करता, इससे मेरे को पीछे पीछे रहना है। मुझे अपने शरीर से जुड़े हुए लोगों के बारे में ज्ञान है ना। अब कोई सोचे कि भाई मेरे को सबके बारे में पता हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, उधर गाड़ी किसी की लगी है, तो कोई बोले ये पार्किंग में गाड़ी किसने लगाई है, तो मेरे को पहले ही पता हो ये गाड़ी उसकी है, पिछले जन्म में ये था, ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता ना। यहाँ पे हमें रात का खाया हुआ खाना भी याद नहीं रहता कि क्या खाया था। अपनी खुद की शादी में कौन-सा कपड़ा लगाया था वो भी याद नहीं रहता। हालाँकि वो शादी का जो दिन होता है वो बहुत ख़ास होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन वो भी याद नहीं रहता कि क्या पहना था, सूट पहना था, साड़ी पहनी थी, लहंगा पहना था या कोई ड्रेस पहनी थी या कितने लोग थे, कुछ भी याद नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि भई उनको हर एक व्यक्ति के बारे में ज्ञान रहता है। हर एक व्यक्ति के बारे में भगवान जी को पता होता है कि भई ये पिछले जन्म में क्या था, उसके पिछले जन्म में क्या था, पीछे, 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 पिछले, 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 पिछले सैकड़ों जन्म पहले ये क्या था? क्या ये कभी मेरे पास आ पाएगा या हमेशा ही ऐसे ही खज्जर होता रहेगा 84 लाख योनियों में? इसका जन्म, जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर से कभी मुक्त होगा, ये भवसागर से पार होगा या नहीं होगा? और ये आएगा अगर मेरे पास तो कितने जन्मों के बाद आएगा? इस तरह से। तो व्यक्ति ये चीज़ें तो मानेंगे नहीं, है ना? तो ऐसे लोग जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, भगवान जी से ईर्ष्यालु होते हैं, वो भगवान जी से जलन करने वाले होते हैं कि भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। भई मैं नहीं मानता, मैं ही भगवान हूँ। मैंने तो नहीं देखा भगवान, कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो जो होता है वो दिखता है, जो नहीं होता वो नहीं दिखता। ऐसे ही एक बारी एक टीचर था, उसने स्कूल में पूछ लिया, "कहाँ है गॉड? तुम्हें दिखाई देता है भगवान?" "नो सर, नहीं दिखता ना।" "पर हू बिलीव इन गॉड?" "आई बिलीव इन गॉड सर।" मैं विश्वास करता हूँ भगवान में। "दिख रहा है भगवान?" "नहीं भगवान।" "सुनाई दे रहा है भगवान? सुन सकते हो, देख सकते हो?" "नहीं।" "बैठ जाओ नीचे, ब बेवकूफ ना हो तो भगवान है कहीं पे। बैठ जाओ नीचे।" उसको ऐसे चुप करा दिया बच्चे को। दूसरा बच्चा, "और कौन है जो भगवान में विश्वास रखता है?" "सर, मैं विश्वास करता हूँ सर।" "अच्छा, तुम बताओ, तुमने देखा है भगवान?" हाँ सर, मैं तो रोज़ देखता हूँ भगवान। कहाँ देखते हो? सर मेरे घर में अर्च विग्रह है, मंदिर में अर्च विग्रह है, मैं उस रूप में भगवान जी को देखता हूँ। हमारे घर में श्रीमद् भागवतम महापुराण है, भगवद गीता है और भगवान की वाणी में भगवान में कोई अंतर नहीं, मैं उस रूप में देखता हूँ। मैं टच भी करता हूँ भगवान को। सुना है भगवान को? हाँ, भगवद गीता में सारा उपदेश लिखा है, सुना है मैंने भगवान को। अच्छा ठीक है। कभी इस तरह से जैसे तुम मुझसे बातें करो वैसे की है तुमने? सर वो तो चलो ठीक है। फिर व्यक्ति और बहस कर रहा है कि अगर है तो मेरे सामने अभी प्रकट करके दिखाओ भगवान। सर और बहस कर रहे हैं, अगर है तो प्रकट करो भगवान को कि भई आ जाए मेरे को भी दिखाए, मैं भी देख लूँ तेरा भगवान क्या चीज़ है। सर आप मेरे को अपनी दिमाग की बुद्धि खोल के दिखा दो कि आपके अंदर बुद्धि है तो मैं आपको भगवान दिखा दूँगा, अभी दिखा दूँगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्लास से बाहर निकल जाओ, गेट आउट हो जाओ यहाँ से, ये हो जाए, वो हो जाए। तो कहने की बात ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं जैसे बुद्धि है, सिर के अंदर दिमाग है, दिमाग के अंदर बुद्धि है। लेकिन कोई सोचे अपना सिर खोल के बुद्धि दिखा मुझे बाहर निकाल के तब मैं मानूँगा कि तुम्हारे अंदर बुद्धि है या नहीं है। तो वही बात होगी ना, आप मुझे बुद्धि दिखा दो, मैं आपको भगवान दिखा दूँगी। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो मतलब कि उन लोगों के लिए केस में क्या होता है, महामाया। महामाया उनके आँखों पे पर्दा डाल देती है, वो भगवान को कभी भी नहीं देख पाते। तो ऐसा व्यक्ति भगवान जी से कोसों-कोसों, मीलों-मीलों दूर है, दूर-दूर है। और इसीलिए बीच में जितने ज़्यादा पर्दे होंगे, उतना ज़्यादा भगवान जी को देखना मुश्किल होगा। पर्दे के भी टाइप है ना, जलन का पर्दा, उपदेश ना मानने का पर्दा, ठीक है? किसी का पर्दा होगा भगवान जी से नफ़रत करने वाला पर्दा है, बड़े सारे भगवान जी से ईर्ष्यालु होते हैं, झगड़ालू होते हैं, लड़ाके होते हैं, क्रोधी होते हैं, कि किसी ने कुछ कर दिया कि कहाँ है भगवान? मैं पहले अच्छा पढ़ता था, मुझे फ़ेल करवा दिया भगवान ने एग्ज़ाम में। मैं भगवान की इतनी पूजा करती थी, मेरा पापा छीन लिया भगवान ने, मेरे पापा की डेथ हो गई। कहाँ है भगवान? भगवान होते मेरे पापा को छीनते? हाँ,
भगवान हो गए तो मेरे को कोरोना हो गया, भगवान होते तो हमें बीमारियां लगती। हाँ, कहाँ है भगवान? क्यों, अगर भगवान है तो क्यों नहीं आकर यहाँ पे दिखाते हैं कि मैं हूँ भगवान? क्यों नहीं एकदम से ये सारा मतलब माहौल जो है वो शांत हो जाए? क्यों यहाँ पे लोग भूख से मरते हैं? क्यों यहाँ पे गरीबी छाई हुई है? कर्मा भी एक चीज होती है ना, उसको भूल जाते हैं ना, कर्म। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं ये कभी भी भगवान को नहीं जान पाते, इसीलिए ऐसे लोग निष्कर्ष नहीं निकाल पाते कि वास्तव में भगवान जी का स्वभाव क्या है, वो कभी नहीं जान पाते। इसीलिए ये लोग हैं योग माया समावृतः, योग माया समावृतः, दैट्स इट। इसके ऊपर जो डिवाइन लेवल यानी कि भक्ति का लेवल है, कुछ लोग मानते हैं कि जो विष्णु जो है वो आदि भगवान है, कृष्ण जो है वो उनके अवतार है। तो विष्णु के अवतार है कृष्ण, ये भी वास्तव में योग माया समावृत है, बिकॉज इनको रियल में नहीं पता लगता कि भगवान कौन है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांचकला पुंसा कृष्णा, कृष्णा तु भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान जो है वो खुद क्या है, अवतारी है, बाकी जितने भी निकले वो अवतार है, वो अवतार है। जैसे अंबानी का ऑफिस जो है वो होगा शायद बॉम्बे में ही है मेरे ख्याल से, है ना, बॉम्बे में है ना, टाटा अंबानी वालों का बॉम्बे में है। चलो ठीक है, बॉम्बे में ऑफिस है। अभी किसी ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ब्रांच खोली है, और किसी ने ब्रांच खोली है दिल्ली में, मतलब फ्रेंचाइजी ली हुई है उनकी, ब्रांच खोली हुई है आगे पीछे। अब मैं यहाँ से जाऊं अपने लोकल दफ्तर के अंदर उनके, और मैं बोलूं कहाँ है अंबानी, कहाँ है अंबानी, कहाँ है अंबानी, कहाँ है अंबानी, कौन है यहाँ पे? वो बोले यहाँ पे ये बैठते हैं सर, यही बॉस है। बस ये कहाँ से बॉस हो गया? बॉस ये थोड़ा, बॉस तो अंबानी है। अब मुझे वहां पे भले ही अंबानी नहीं दिखा, लेकिन ये चला कौन रहा है, दफ्तर कौन है, तनख्वाहें कौन दे रहा है, हायर कौन कर रहा है? अंबानी के पीछे से जो कंपनी है उसने आगे बंदे रखे हैं ना, नियुक्त किए हुए हैं आगे कि भाई हाँ किसी को नौकरी चाहिए, किसी का कोई सिम बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, किसी का कोई केस है, किसी का इंटरनेट का पैसा फालतू में कटोई जा रहा है, उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो उसके लिए दफ्तर बनाए हुए हैं। अब मैं दफ्तर में जाके, उसी दफ्तर में जाके ढूंढू ये अंबानी रिलायंस वालों का दफ्तर है तो इधर अंबानी होना चाहिए, जरूरी नहीं ना कि वो मौजूद हो वहां पे। लेकिन कभी जब वो आएंगे तो हाँ जी, हेलो सर, मैं यहाँ पे आपकी देख रेख में, मतलब मैं आपके ऊपर देखता हूँ ये, तो मैं हूँ मतलब यहाँ पे देखने वाला, तो वो देखने वाला हो गया। तो उसी तरह से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का इस्तेमाल कर रहे हैं। रजोगुण का इस्तेमाल कौन कर रहा है आपके? कौन बताएगा मुझे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का क्या क्या इस्तेमाल है? एक एक बताएंगे सभी, ठीक है, अलग अलग। जो एक बच्चा बताएगा वो दूसरा नहीं बताएगा, डिवोटी, ठीक है। आप मुझे बताएंगे पहले कि सत्वगुण का कौन इस्तेमाल करता है, और हैंड रेस करो। और भी आप में से बाकियों को नहीं पता है, 30 लोग बैठे हैं, किसी को नहीं पता है कि सत्वगुण का इस्तेमाल कौन करता है? माला तो नहीं कर रहे हैं? और लासनी माता जी ने परसों भी रिप्लाई दिया था ना, सेम था शायद 4-5 दिन पहले। अ, 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 वही वाले डिवोटीज हैंड रेस करते हैं जो हमेशा हैंड रेस करते हैं, बाकी वाले भी थोड़ा सा इंटरेक्ट किया करो ना जी। हर ग्रेस उल्लासी राधिका माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा, मेरी साइड से अनम्यूट हो माता जी आप। हर ग्रेस उल्लासी राधिका माता जी। हाँ जी, जो मोक्ष चाहते हैं वो सतोगुनी। नहीं, सत्वगुण का इस्तेमाल कौन सा देवी देवता करता है, मैं ये पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, सतोगुण का कौन से देवी देवता इस्तेमाल करते हैं, वो पूछा ना। वो जैसे दुर्गा देवी। नहीं। क्या? नहीं नहीं, मैं समझ नहीं, अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ लगी। अच्छा, विनू इनको क्वेश्चन समझाना, इनको शायद मेरा सवाल समझ में नहीं आया। माता जी जैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये है ना, तो इन आप तीनों जैसे बोला जाता है तमोगुण के देवता ये हैं, ये रजोगुण के है, तो सतोगुण का इस्तेमाल कौन सा देवी देवता करता है वो पूछ रहे हैं माता जी। चलो तमोगुण का तो पता होगा ना माता जी, तमोगुण का बता दो। हरे कृष्णा जी, हर ग्रेस उल्लासी राधिका माता जी, तमोगुण का इस्तेमाल कौन करता है? बिंदु वर्मा माता जी, आप बताइए तमोगुण का इस्तेमाल कौन करता है? क्या आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? मेरी साइड से तो अनम्यूट है सभी। जी बिंदु वर्मा माता जी बताइए। हरे 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 कृष्ण माता कृष्ण। जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम माता जी। तमोगुण के देवता हैं भगवान शिव, चलो ठीक है तो माता जी। सतोगुण के हैं भगवान विष्णु। मैंने कहा था एक एक बताना, एक एक बताना सभी। सॉरी सॉरी, हरे कोई बात कृष्ण। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। ये प्रीति शर्मा माता जी, जो आपके जवाब है वो सारे गलत हैं।
प्रीति शर्मा माता जी ने लिखा है। अच्छा, कौन बताएगा? बता दें। ठीक है, चलो मैं सबको म्यूट करी क्योंकि शोर पड़ गया, तो मैं म्यूट कर रही हूँ सबको। पहले प्रीति माता जी ने लिखा है योगी जन इस्तेमाल करते हैं, फिर लिखा है इन्होंने राक्षस। भगवान जी ने, हरे कृष्ण माता जी, सतगुण के भगवान नारायण जी हैं। हाँ प्रीति माता जी, अब आपका जवाब सही है। शायद आप लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो सत्वगुण का इस्तेमाल विष्णु भगवान करते हैं, तमोगुण का इस्तेमाल शिव जी करते हैं, और ब्रह्मा जी करते हैं रजोगुण का इस्तेमाल। तो ये चीज है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनका स्थान जो है शास्त्रों में वो विशेष है, बिकॉज वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और साथ ही में अ, भगवान जी को जो इस तरह से इंसान मानता है कि भाई ये तो हमारी तरह ही है, तुम्हारी तरह ही है, रंगीला, छैल छबीरा, गबरू जवान, फ्लूट प्लेयर, ठीक है, बांसुरी बजाने वाला, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, तो बेसिकली इनका आंखों का पर्दा पड़ा हुआ है, ये भगवान को नहीं जानते कि ये व्यक्ति जो भगवान कृष्ण का विशेष स्थान है, इनको समझ में नहीं आ रहा। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, तो ये आदि पुरुष है भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं योग माया से ढका हुआ है इनका कि ये सारे विष्णु अवतार सेम लेवल है, तो सेम सेम नहीं है, सेम सेम नहीं है। क्योंकि देखो भगवान कृष्ण क्या है, उनको बोला जाता है, भगवान को बोला जाता है निर्गुण, कि वो तीनों गुणों से ऊपर है, तीनों गुणों से परे हैं। हालांकि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का इस्तेमाल जो ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु भगवान करते हैं, वो भी इन तीनों में लिप्त नहीं होते हैं कभी भी, बंधते नहीं है उनके अंदर, लिप्त नहीं हो जाते हैं। कि जैसे शिव जी हैं वो 24 घंटे आपके भूत प्रेत राक्षस इनसे घिरे रहते हैं, तमोगुण का इस्तेमाल करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति ही शिव इनके पास, शिव जी के पास बार बार आते हैं मांगने के लिए, पूजा करने के लिए, है ना, शिव जी के पास यही लोग आते हैं। लेकिन शिव जी तब भी लिप्त नहीं होते। ऐसा ही सेम ब्रह्मा जी का लिप्त नहीं होते, ऐसा ही सेम विष्णु जी का लिप्त नहीं होते। और साथ ही जो कृष्ण भगवान है वो तीनों गुणों से परे, यानी कि निर्गुण है, और वो शुद्ध सत्व में रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भले ही किसी का रिलायंस का ऑफिस हो और वहां पे आपको बैठा हुआ जो इंसान है, जो बॉस दिखेगा, वो कोई और नजर आएगा, एम्प्लॉय कोई और नजर आएंगे। आप वहां जाके ढूंढोगे कि कहाँ पर है अंबानी, कहाँ पे अंबानी, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसे ही हम यहाँ पे ढूंढे कि भाई भगवान कहाँ है, भगवान क्या, भगवान ने यहाँ पर बना के रखा हुआ है ना, पूरा सर्कल सिस्टम बनाया हुआ है, अपने इंसानों को, अपने सॉरी अपने मिनिस्टर्स को नियुक्त किया हुआ है भगवान ने। तो ये चीज है। तो ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण है, ये भी ऐसे लोग जो होते हैं, इनका भी जो सेम लेवल का समझते हैं। रजोगुण के देवता माता जी ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, लिख लो इसको, रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी हैं। तो इस तरह से होता है कि सब लोग, ये लोग सोचते हैं कि सारे सेम ही है, चाहे ब्रह्मा हो, शिव हो, विष्णु हो, सब एक ही है, एक ही लेवल है। नहीं, एक लेवल नहीं है, सबका अलग है। तो ये भी योग माया के द्वारा ढका हुआ है। तो क्लियरली साइंस जो होती है ये वाली, अल्टीमेटली क्लियर साइंस कहाँ पे हमको मिलती है, कृष्णा की, कि मतलब कि ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, कि जहाँ पे हमको पता लगता है कि कृष्ण भगवान सभी अवतारों के अवतार है, वो अवतार ही है, अवतार नहीं है, अवतार ही है वो। ठीक है, चाहे वो भगवान के विशेष अवतार हो, विभूति अवतार हो, शक्ति अवतार हो, लीला अवतार हो, गुण अवतार हो, मनवंतर अवतार हो, जितने भी अवतार हो, लेकिन अवतार ही कृष्ण भगवान है। ये सब आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, भगवान जी से आ रहे हैं। पुरुष अवतार भी जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो पुरुषोत्तम, जो योग चैप्टर भगवत गीता में, उनके लिए पुरुषोत्तम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है ना, पुरुषोत्तम शब्द का। और जो आप देखोगे आपका ये श्रीमद् भागवतम महापुराण, उसमें तो भगवान जी को पुरुषोत्तम उत्तम बताया गया, कि पुरुषोत्तम में भी जो उत्तम है वो है कृष्ण भगवान। तो इस तरह से जो होता है ये लोगों को नहीं पता लगता है, योग माया और महामाया के की वजह से। ठीक है, मुझे कौन बताएगा कि भक्तों के केस में कौन सी माया होती है, भक्तों के केस में कौन सी माया पर्दा डालती है, वो कौन बताएगा, जो आज आज ही पढ़ा है उसके बारे में कौन बताएगा। भक्तों के केस में कौन सी माया पर्दा डालती है और अभक्तों के केस में कौन सी माया पर्दा डाल देती है, ये कौन बताएगा। नंदिनी माता जी, जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, बताइए। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। भक्तों में माता जी योग माया और अभक्तों में महामाया। जी माता जी, हरि बोल, धन्यवाद हर ग्रेस नंदिनी माता जी के लिए, हरि बोल। ठीक है जी, बिंदु वर्मा माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सेम था मेरा भी, भक्तों के लिए बताइए। योग माया, अभक्तों के लिए महामाया। जी, हरे कृष्णा विनीता माता जी, ये सबको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप रिपीट करवा दो इनको 2 बार ताकि इनको भूले ना, ठीक है? पीछे पीछे विनीता माता जी के बोलेंगे। जी माता जी। भक्तों के केस में क्या है और अभक्तों के केस में क्या है, ये पूछो माता जी, और रिपीट करवाओ इनको अपने पीछे। ये वर्ष वाला माता जी। नहीं माता जी, आपने नहीं सो पता लगा मैंने क्या कहा। भक्तों के केस में कौन सी माया जो होती है छाती कर देती है, कवर को सब क्या अटक लेती अच्छा है? अच्छा, ये पूछ रही हो माता जी। तो भक्त जो होते हैं उनको कौन सी माया आच्छादित करती है? वो होती है योग माया। रिपीट करो और सभी माता जी के पीछे पीछे रिपीट करो। भक्तों के केस में माता जी रिपीट करवाओ इन सबको। भक्त हरे कृष्णा सभी पीछे बोलना। भक्तों के केस में जो पर्दा होता है माया का, कौन सी माया से आच्छादित करती है, मतलब कवर करते हैं? योग माया। योग योग माया। योग माया। योग माया। योग और जो माया। अभक्त होते हैं, अल्पज्ञ लोग होते हैं, उनको कवर करती है महामाया। 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 एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यशोदा मैया है, तो वो अपने बच्चे को, जैसे कृष्णा को मेरा लल्ला बेटा कह के पुकारती थी, बेटे के जैसे प्यार देती थी। लेकिन उनको ये नहीं पता चल पाता था कि ये भगवान ही है स्वयं, जो है ना मेरे पुत्र के रूप में आए हैं। तो उनकी आंखों के आगे कौन सा पर्दा था? योग माया था। योग माया। योग माया। योग माया। जी। हरे जी कृष्ण माता माता जी, जी। हरे कृष्णा पढ़ा दो अब आप। जी माता जी। मैंने कर दिया, सबको म्यूट कर दिया। माता जी आपका भी म्यूट हो गया, आप अपने आप को म्यूट कर लो। जी माता जी। तो आज का जो वर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इसमें शरणागति का वो छुपा है। शरणागति, एक तरीके से शरणागति के बारे में बात हुई है इस वर्स में। वो कैसे? क्योंकि देखो भगवान ने क्लियरली बोल दिया है, मैं मूर्ख हूँ। मूर्ख हूँ मतलब जो स्टूपिड फुलिश लोग होते हैं, और अल्पज्ञों मतलब जो कम ज्ञानी होते हैं, कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, उनके लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। ठीक है? तो आज के टाइम में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आसुरी स्वभाव वाले लोग भी बोला जाता है। वो एक चैलेंज करते हैं कि तुम जिस भगवान को मानते हो ना, मुझे वो भगवान दिखाओ पहले, मैं फिर भगवान को मानूंगा। ठीक है? हम सबको ऐसे कोई ना कोई मिला है, और मिलते भी हैं लोग, कि मैं क्यों भगवान का नाम जप करूं, मैं क्यों भगवान के पास जाऊं, मैं क्यों सेवा करूं, तुम मुझे पहले भगवान दिखाओ, मैं फिर जाऊंगा भगवान के पास। ठीक है? तो माता जी ने जैसे कि बोला कि दिखती तो आप उनकी बुद्धि भी नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि हमारी बुद्धि है, हम में बुद्धि है, हम में दिमाग है ना? लेकिन उनको बोलो बुद्धि दिखाओ, है ना? तो नहीं दिखेगी ना। तो उसी तरह जो भगवान है, शास्त्र जो है वो सबसे बड़े प्रमाण है। ठीक है? कि भगवान है। शास्त्र और जो ये प्रकृति है कैसे चल रही है, नेचर कैसे चल रहा है, ये सब जो है बड़े बड़े प्रमाण जो है, प्रूफ्स जो हैं वो हमारे सामने है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि मैं कैसे मानूं, भगवान नहीं है। ठीक है? तो भगवान क्या कह रहे हैं? क्लियरली कह रहे हैं कि मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। अभी ये कोई इंसान ने तो लिखा नहीं है ना कि मैं कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ, भगवान ही होते हैं ना। तो भगवान ने कहा है कि मैं प्रकट नहीं होता हूँ ऐसे लोगों के लिए। और आप देखोगे कि शरणागति का भाव कैसे है, कि जब तक आप पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो जाओगे भगवान की, तब तक जो है भगवान, आप भगवान को देख भी नहीं पाओगे। ठीक है? और ये प्रभुपाद जी का एक कोट था, तो प्रभुपाद जी ने उस कोट में लिखा कि लोग बोलते हैं कि भगवान तो दिखते नहीं है, हम भगवान को कैसे माने। तो उसमें प्रभुपाद जी ने रिप्लाई में लिखा था कि भगवान क्या कोई आपके नौकर हैं कि आपके सामने आए, प्रकट हो जाए, कि आप बोलो ओ भगवान मेरे सामने प्रकट हो जा, और भगवान जी शक्ति मार के आपके सामने आ जाए, मुझे भगवान दिखाओ, और भगवान आपके सामने आ जाए, है ना? तो भगवान कोई वो तो नहीं है ना, आपके नौकर तो नहीं है कि भगवान को आप बोलो कि मुझे दिखाई दो तो मैं दिखाई दे दूंगा, है ना? क्योंकि जो भक्त होते हैं वो कभी भी भगवान को चैलेंज नहीं करते हैं कि तू मेरे सामने आ, तू मुझे दिख, मैं तुझे देखूंगा तो ही मैं तुझे मानूंगा, तो ही मैं तेरा नाम जप करूंगा, तो ही मैं तेरी शरण लूंगा, है ना? भक्त जो है वो इस तरीके से वो नहीं रखते, मतलब चैलेंज नहीं करते। लेकिन जो अल्पज्ञ लोग होते हैं, असुर लोग होते हैं, वो इस तरीके से भक्तों को भी चैलेंज करते हैं कि तू मुझे अपना भगवान दिखा पहले, फिर मैं मानूंगा, है ना? तो जैसे कि एक क्या होता है, हर एक चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है।
ठीक है। जैसे कि एक आप दूध ले लो। अभी दूध जो आपके घर पे आता है वो कच्चा होता है ना, तो कच्चे दूध को आपको क्या करना पड़ता है, आपको उबाला दिलवाना पड़ता है। तो जब आप उसको गैस पे रखते हो तो उसके ऊपर धीरे 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 मलाई बननी शुरू होती है। और जब मलाई बननी शुरू हो जाती है फिर आप उसको बाद में ठंडा करके फ्रिज में रख देते हो, और फ्रिज से निकालते हो तो वो मलाई गाढ़ी हो चुकी होती है। फिर आप उसको फ्रीजर में रख के चिल करते हो मलाई को। जब चिल्ड हो जाती है फिर आप उसको हिलाते हो हिलाते हो हिलाते हो, मतलब पूरी तरह से स्पून या कड़छी मारते हो, तो फिर उसमें से मक्खन निकलता है, जिसका आप भगवान को भोग भी लगाते हो ना। आप सबको पता है ये मक्खन कैसे बनता है। तो मक्खन से फिर कुछ कुछ माताएं क्या होती हैं, वो देसी घी बनाते हैं। जैसे मेरे मम्मा भी घर का देसी घी बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मक्खन को गैस के ऊपर काटते हैं काटते हैं काटते हैं बहुत ज्यादा, ताकि उससे क्या बन जाए, घी बन जाए। ठीक है, तो फिर इस तरीके से आप देखोगे ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। अगर कोई बोले कि अच्छा ये गऊ में से घी निकल सकता है, वो कैसे पॉसिबल है, ये गऊ में से दूध निकला है, लेकिन दूध, ये दूध, देखो आप देखोगे दूध अलग तरीके का दिखता है, घी अलग तरीके का दिखता है, मक्खन अलग तरीके का दिखता है। तो तीनों में डिफरेंस है ना, लेकिन ये एक प्रोसेस से होके निकला है। तो हर एक चीज का एक प्रोसीजर होता है। वैसे ही जो भगवान है वो है, लेकिन भगवान को देखने का, भगवान से मिलने का एक प्रोसीजर है। ठीक है, हम ऐसे कहेंगे कि मेरे सामने प्रकट हो जाए तो नहीं। अभी जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक छोटे से गांव में रहता है ना, उसके गांव में फोन है ना, उसके गांव में लैपटॉप है ना वाईफाई है। ठीक है, ऐसा ही गांव है। लेकिन वो खेती बाड़ी के ऊपर ही बस जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। वो व्यक्ति को पता चले कि किसी कोई व्यक्ति आके बोले शहर से कि तुझे पता है हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वो तो पता है सारे संसार को चला रहे हैं, मतलब अभी चला रहे हैं ऐसे इन पर्सन। तो वो व्यक्ति कहेगा ना, मैं नहीं मानता प्राइम मिनिस्टर है, मैंने तो ना कभी शक्ल देखी है, ना मुझे पता है कि पैसा कैसे दिखता है, कैसे पैसे को चेंज कर रहे हैं, करेंसी चला रही है, मैं तो मान ही नहीं सकता प्राइम मिनिस्टर है। अगर तेरी हिम्मत है ना तो मेरे सामने लाके खड़ा कर, वो जो आप तू बोल रहा है ना प्राइम मिनिस्टर को, फिर मैं मानूंगा कि प्राइम मिनिस्टर है। अभी वो क्या हुआ, अभी जो व्यक्ति बता रहा है वो तो बोलेगा ये तो एक नंबर का मूर्ख है, अव्वल दर्जे का मूर्ख है। क्यों? क्योंकि इसको मैं बोल रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर है, ये मान ही नहीं रहा, है ना, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने देखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर को। अभी वो व्यक्ति नहीं मान रहा, वो चैलेंज कर रहा है कि मेरे सामने लाके खड़ा कर। अभी दूसरा व्यक्ति तो लाके नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऐसे थोड़ी है कि उंगली पकड़ो आ जाएंगे, या पैसे दे दो प्राइम मिनिस्टर को मेरे साथ चलो और वो आ जाएंगे, है ना। तो जब तक उसने नहीं देखा वो मानने को तैयार ही नहीं, और वो चैलेंज कर ही जा रहा है कि मेरे सामने ला तो मैं मानूंगा। वैसे ही जो मूर्ख लोग होते हैं वो चैलेंज करते हैं कि भगवान को मेरे सामने लाओ तो मैं मानूंगा कि भगवान है। ठीक है, जबकि ऐसे लोगों के लिए भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा क्या रहता हूँ, आच्छादित रहता हूँ, कवर्ड रहता हूँ। और वो मुझे कभी भी नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। अभी यहाँ पे एक बात हुई है, अजन्मा तथा अविनाशी। तो जैसे कि लोग ये भी बोलते हैं कि भगवान, आपका जो तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा जो कृष्ण है जिसको तुम भगवान बोलते हो, वो तो जन्म लेते हैं। ले, वो तो छोटे से बच्चे के जैसे अपनी देवकी मैया से जन्म लेते हैं। उनकी तो माता भी है, उनके तो पिता भी हैं, फिर तो उनकी दो दो मैया है, यशोदा भी है, वो तो फिर ऐसे दूध भी पीते हैं माता का। तो ये कौन सा बच्चा हुआ, ये कौन सा भगवान हुआ कि जो जन्म ले रहा है। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, वो कभी भी नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ, क्योंकि भगवान ने पहले ही बोल दिया कि मैं प्रकट होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो लीला करने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि उनका जन्म हुआ है। तो जो भक्त होते हैं भगवान के, वो तो समझ जाते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता। जैसे हमारी बात करें आप, ठीक है, तो हम जब छोटे होते थे, ठीक है, हम जब नहीं नॉलेज थी भगवान की, शास्त्र नहीं पढ़े थे, नहीं सुना था भगवत गीता, नहीं भगवान के बारे में सुना था पेरेंट्स से या किसी और से, तो हम भी तो यही सोचते थे ना, ओ कृष्णा का जन्म हो गया, ओ कृष्णा जी पैदा हो गए, तो इसीलिए मनाई जाती है जन्माष्टमी, है ना। हम भी ऐसे सोचते थे, मैं भी छोटे हुए थे ऐसे सोचती थी कि कृष्णा जी जन्म लेते हैं, कृष्णा जी पैदा होते हैं जैसे हम सब पैदा होते हैं। लेकिन
धीरे 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 जैसे पर गुरु की शरण में आए, जैसे जैसे क्लासेस लेनी शुरू की, भगवत गीता पढ़ा, सुना, अपने पेरेंट्स से सुना, क्योंकि पेरेंट्स ने भी तो शास्त्रों से ही सुना होता है ना। तो पेरेंट्स ने बताया कि भगवान जी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान तो अवतार लेते हैं। तो फिर हमें पता लगना शुरू हुआ ना कि भगवान अजन्मा नहीं है, ठीक है, और अविनाशी है। भगवान अविनाशी कैसे? भगवान का कभी विनाश नहीं होता, जैसे हम सबका होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम पूर्ण शरणागत नहीं हो जाते भगवान के, तब तक जो है हम भगवान को नहीं समझ सकते कि भगवान अजन्मा तथा अविनाशी है। जैसे कि कुंती महारानी है, कुंती महारानी, ध्रुव महाराज, और ये कुंती महारानी, ध्रुव महाराज, इन सब ने जान लिया कि जो भगवान है वो क्या है, वो मतलब कि है, अजन्मा है। जैसे कि कुंती महारानी की अभी हमने यहाँ पे श्रीमद् भागवतम की वो भी दी गया, रेफरेंस दिया गया यहाँ पे, कि कुंती महारानी वो करती हैं, प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं? कि हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं, मतलब आप ही सारे ब्रह्मांड को पालन करने वाले हैं, और आपकी भक्ति जो है सबसे उच्च धर्म है, सबसे सर्वोच्च धर्म है, और आप मेरा भी पालन करें। क्यों? क्योंकि आपका जो दिव्य रूप है वो योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति जो है वो क्या है? ब्रह्म ज्योति जो उनके शरीर से निकलने वाली अंग कांति है, आपकी अंतरंग शक्ति का एक आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, ठीक है? और तेज को हटा लें, क्यों? क्योंकि ये आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। तो कुंती महारानी ने समझ लिया। जैसे कि ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज भी जब गए तो जब भगवान को ढूंढने के लिए ध्रुव महाराज गए, तो वो 5 साल के थे ना, तो उन्होंने तपस्या की। उनको भगवान नहीं दिख रहे थे, नहीं दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने तपस्या की, भगवान का नाम लिया लिया लिया, और फिर बाद में उनको भगवान के दर्शन हुए। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने शरणागति ली ना भगवान की, मतलब भगवान को शरणागत किया, सरेंडर किया। तो जब तक हम भगवान को सरेंडर नहीं कर देते, वो चीज नहीं हटा देते, चैलेंज करना नहीं छोड़ देते कि मैं भगवान को देख के ही रहूंगा, है ना, भगवान मेरे सामने प्रकट हो, ये चीज हम नहीं उठा देते, ईगो, ईगो जिसको बोलते हैं, वो नहीं हटा देते, तब तक जो है हमें भगवान जो है दर्शन नहीं दे सकते। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है चैतन्य महाप्रभु की जो बुक है, उसमें चैतन्य महाप्रभु जो थे, जब वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे, सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो बहुत बड़े विद्वानी थे, उनको बहुत नॉलेज था, बहुत ज्ञान। सबके टाइम के सबसे बड़े विद्वान स्कॉलर बोला जाता था उनको, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। लेकिन वो भगवान के स्वरूप को क्या बोलते थे? वो निराकार स्वरूप बोलते थे, मतलब भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है, स्वरूपहीन है, ऐसे बोलते थे वो। ठीक है, लेकिन उनको बहुत ज्ञान था, सारे शास्त्र वेद ये वो पढ़ रखे थे उन्होंने, ठीक है, तो उस टाइम का उनको विद्वान बोला जाता था। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु को वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन उनका जो बहनोई था, सार्वभौम भट्टाचार्य जी का बहनोई था, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु को समझ गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि श्री श्री राधा कृष्ण के ही युगल अवतार है, मतलब वही है, स्वयं भगवान है ये। तो जब उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को समझाया, उनके बहनोई ने, कि देखो ये और कोई नहीं बल्कि ये भगवान है, आप इनको गलत समझ रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं नहीं मान सकता, चाहे ही उनके पास बहुत नॉलेज थी, पर वो ये मान ही नहीं पा रहे थे ना। लेकिन जब धीरे धीरे फिर उनको चैतन्य महाप्रभु ने फिर उपदेश दिया, 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर जब उनको ज्ञान हो गया, धीरे धीरे उनको बताया गया शास्त्रों के थ्रू, है ना, प्रमाणिक शास्त्रों के थ्रू, और फिर 7 दिन के अंदर जो चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने उनको षड्भुज जो दर्शन दिया। ठीक है, आप देखोगे फोटो भी बनी हुई है चैतन्य महाप्रभु की, अगर बुक है आपके पास, उसमें एक हाथ में कमंडल पकड़ा है, तीर कमान ऐसे पकड़ा है। तो फिर जब तो उनका वो भाव आ गया ना अंदर से कि भगवान का जो है स्वरूप है, ठीक है। तो फिर बाद में उनको रियलाइज हो गया कि चैतन्य महाप्रभु ही जो है वो स्वयं भगवान है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप कितने बड़े विद्वान हो, चाहे आपको कितनी भी नॉलेज हो, आप कितना पढ़े लिखे हो, कितनी डिग्रियां हो आपके पास, चाहे आप पूरे देश के सबसे रिच क्या बोलते हैं पीएचडी के करी हो, है ना, नॉलेज में रिच हो, लेकिन जब तक आप भगवान के शरणागत नहीं हो लेते, तब तक जो है आप भगवान को देख नहीं पाओगे। और इवन के प्रभुपाद जी ये भी बोलते थे, इवन के हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का भी कोट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, बट ट्राई
इतना मतलब ऐसा मतलब मत करो कि भगवान को देखने की वो मत करो, लेकिन जो भक्त होता है, असली भक्त होता है, वो क्या चाहता है कि भगवान मुझे देखे। मतलब इतनी ज़्यादा भक्ति करो, इतना ज़्यादा लाइक वैष्णवों की सेवा करो, है ना? वैष्णवों की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, दूसरों को भगवान के साथ जोड़ो, कनेक्ट करो कि भगवान आपको देखे, है ना? नो डाउट भगवान तो सबको देख रहे हैं, अभी भी हमें भी देख रहे हैं, है ना? परमात्मा स्वरूप में भी हमारे हृदय में है, सब बातें सुन रहे हैं, साक्षी रूप में है। लेकिन हम जो है अगर इस तरीके से चैलेंज करेंगे कि मुझे देखना है, तो फिर भगवान बिल्कुल भी नहीं दिखे, ठीक है? और एक और चीज़ अगर कोई आपको भी बोलता है कि मुझे भगवान दिखाओ, मैं तब मानूँगा, ठीक है? तो ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल भी बहस नहीं करनी चाहिए और ऐसे लोगों को बोल देना चाहिए कि ठीक है, तुम भगवान की भक्ति करो तो ही तुम्हें भगवान मतलब बाद में तुम्हें अपने किसी न किसी तरीके से तुम्हारे सामने प्रकट करेंगे और देखो ये जो शास्त्र हैं भगवान के, ये भगवान ही तो हैं। हरि नाम जो हम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, ये कलयुग में भगवान ही तो हैं, और कौन है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे? हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि से बड़ा हरि का नाम। तो हरि और हरि नाम में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न है। तो अगर आप भगवान जी का नाम ले रहे हो, तो आप साक्षात भगवान कृष्ण का एसोसिएशन में हो, भगवान कृष्ण का संग कर रहे हो। तो आप अगर नाम जप कर रहे हो तो दैट मीन्स आप भगवान आपके पास ही बैठे हैं, ठीक है? क्योंकि नाम प्रभु जो हैं कलयुग में वही नाम है, नाम और नामी में कोई भी अंतर नहीं है। इसी तरह से हमें ये चीज़ नहीं सोचनी है कि भगवान मुझे दिखे, लेकिन आपको क्या करना है भगवान की सेवा करनी है, भगवान के मंदिर की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, अर्चा विग्रह की सेवा करो और दूसरी बात ये है कि भगवान ने अपने आप को अर्चा विग्रह में डाल दिया है, ठीक है? तो जो भगवान का अर्चा विग्रह है, वो कोई नॉर्मल कोई ऐसे पत्थर की मूर्ति या वुडन की वो नहीं है, मूर्ति नहीं है। जो आपके घर पे जगन्नाथ जी हैं, कृष्ण हैं, भगवान हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, गौर निताई हैं, वो स्वयं भगवान ही हैं, ठीक है? लेकिन क्या किसकी ज़रूरत है अपनी आँखों से वो पर्दा हटाने का, चैलेंज वाला भाव ये वो, ठीक है? बल्कि प्यार का भाव जब आप लेकर आओगे ना, ठीक है? और नाम जप करते रहोगे तो आपको सच में किसी को चैलेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि मुझे भगवान दिखाओ, फिर मैं मानूँगा, ठीक है? तो यही फिर आज का वर्ष है। तो हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम, हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा भक्तों माता जी, एक चीज़ मैं भूल गई थी इनको, वो मैंने वैसे कल बता दिया था, बट अगर कोई कल एब्सेंट होगा तो ये वाला कल भी हमने श्लोक चर्चा की थी ना, कल हमने 3-4 श्लोकास देखे थे ईशोपनिषद के रेफरेंस के तौर पे। तो ये वाला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वपूषन् नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। इसके लिए था कि हे भगवान आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है, कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। तो जैसे भगवान जी का जो आध्यात्मिक प्रकाश है ब्रह्म ज्योति वाला, जो उनकी बॉडी से निकलने वाली चमक है, रोशनी है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ब्रह्मवादी वाले होते हैं, मतलब जो ब्रह्म ज्योति के दर्शन करने वाले होते हैं ना, तो वो देख नहीं पाते हैं भगवान को, रियल वास्तविक स्वरूप। तो वहाँ पे भक्त जो है प्रार्थना कर रहा है, मंत्र 15 में ईशोपनिषद में बताया जा रहा है कि आप अपना आवरण हटा लो। क्योंकि आपके तेज की वजह से क्या हो रहा है, तेज की वजह से हम पूरा ढक गया तो हम देख नहीं पा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ये कल भी दिया था, याद अगर आपको होगा कि जैसे हम कई बारी रात को अंधेरे में निकलते हैं ना सड़क के ऊपर, तो सड़क के ऊपर जब रात को जाते हैं तो उधर क्या होता है कि गाड़ी वाले की लाइट होती है, तो गाड़ी वाले की लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हम वो देख नहीं पाते कि ड्राइवर कौन है, लड़का है लड़की है, हम बस ऐसे ऐसे करते हैं ना, रोशनी पड़ती है हम ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, आंखों के ऊपर आगे हाथ रख लेते हैं। तो वैसे ही जो भगवान जी का आध्यात्मिक प्रकाश है वो उनका मुखमंडल देखने नहीं दे रहा। तो भक्त यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है कि इतना ज्यादा जो चमक है वो थोड़ी सी चमक कम कर लो ताकि हम आपको देख सकें। तो वैसे ही जब हम जाते हैं सड़क के ऊपर तो गाड़ी वाला अगर अपनी हेडलाइट बंद कर लेगा तो हम देख पाएंगे कि हाँ ये गाड़ी कौन चला रहा है ना, ड्राइवर मेल है या फीमेल है पता लगता है ना फिर। तो उसी तरह से ये भी है यहाँ पे, ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील जय, प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण जय, चंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता जय, यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। जय, हरे कृष्णा। जिन डिवोटीज को बुक मिल गई है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिल गए हैं, प्लीज वो दे दो मुझे, अपना फोटो भेज दो ना, सेल्फी भेज दो बुक के साथ, ठीक है।
चलिए, हरे कृष्ण।